स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। यूपी में अपराध के लिए बच पाना मुश्किल है, ये तो सारे अपराधी जानते हैं, इसीलिए कुछ बदमाश बचकर दूसरे राज्यों में भी छिपते हैं। लेकिन योगी राज में रिकॉर्ड है कि दूसरे राज्य से अगर अपराधी ला गया तो वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता। अब योगी फोर्स के रन पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बोहरा है, जिसे अब योगी आदित्यनाथ दुबई से खींच कर लाएंगे और उसकी शुरुआत उन्होंने कर भी दी है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आप जानें। पुलिस फोर्स, फ्लैग मार्च, कंधे पर हथियार, हाथों में लाठी और सिर पर पत्थर से बचाने वाली टोपी। करीब 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस के जवान धीरे धीरे गलियों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। किसी बड़े एक्शन की तैयारी थी। योगी फोर्स की इतनी बड़ी प्लानिंग क्योंकि योगी आदित्यनाथ के रडार में फंस गया मुनीर का सबसे खतरनाक मोहरा। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जाता है, कुर्क किया जाता है। योगी ने संभल हिंसा को लेकर जो प्रण लिया, उसे पूरा करने के लिए योगी फोर्स आज फिर संभल की गलियों में उतरे। थाना संभल, जनपद संभल में 24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य फरार अभियुक्त सारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया, दीपा सराय, थाना संभल, जिला संभल के विरुद्ध धारा 25 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय CJM संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। नाम शारिक साठा, संभल हिंसा का मास्टरमाइंड आका मुल्ला मुनीर। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा, जिसकी तलाश बीते 14 महीने से संभल पुलिस कर रही है, अब उसकी संपत्ति को पुलिस ने कब्जे में किया। संपत्ति कब्जा करने के लिए संभल पुलिस ने बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ वहां पहुंची। योगी फोर्स ने ढोल नगाड़ा बजाकर संभल हिंसा के मुख्य आरोपी की संपत्ति जब्त की। कोर्ट के आदेश पर हुई इस कुर्की का मकसद ये कि सिर्फ संभल नहीं बल्कि शारिक साठा जहां भी छिपा बैठा हो, उस तक तस्वीरें पहुंचे कि यूपी में दंगा करने की सजा संपत्ति से हाथ धोना होता है। सारिक साठा संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है। उसके 3 गुर्गों ने संभल में 24 नवंबर 2024 को जब हिंसा हुई थी तो उसके गुर्गों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। उसके बाद इन्हीं गलियों से होता हुआ उन तमाम आरोपियों को पकड़ा गया। महिला पत्थरबाजों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद सारिक साठा का नाम सामने आया था। शारिक साठा 2020 में नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल कर दुबई भागा। दुबई में बैठकर भारत के खिलाफ काम करता है। दुबई में शारिक को बचाने की कोशिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI करती है, क्योंकि शारिक ISI का मोहरा है। ISI के इशारे पर शारिक भारत में हथियारों की तस्करी करवाता है। संभल हिंसा में जिन पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ, उनकी सप्लाई शारिक ने करवाई। शारिक हथियार तस्कर के साथ सोना तस्कर भी है। नकली नोट की सप्लाई के धंधे में शामिल है। देश के दुश्मन को दुबई से खींच कर लाने की तैयारी। शारिक साठा के लिए रेड कॉर्नर नोटिस की कार्रवाई शुरू होगी। सारिक साठा के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के भरपूर तथ्य एवं एविडेंस है, साक्ष्य हैं, वो जनपद पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिसमें गोल्ड स्मगलिंग मुख्य है। उसके अलावा वेपन स्मगलिंग और गाड़ियों की चोरी के भी प्रकाश में आए हैं और FICN के भी कई मॉड्यूल हैं वो प्रकाश में आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के व्यक्ति को भरपूर प्रयास हैं उसको गिरफ्तार करने के किए जाएंगे। जी न्यूज ने संभल में शारिक साठा के परिवार से बात की तो परिवार उससे अपना पीछा छुड़ाता नजर आया। शारिक की करतूत की वजह से उसका परिवार अपना चेहरा छिपाने को मजबूर है। आप कौन है? मैं उनकी दौरानी हूँ सर। अच्छा, उनके देवरानी है। तो वो आप यहाँ पर सारिक साठा कब से यहाँ से फरार चल रहा है? सर वो तो बहुत ही दिनों से बाहर है। संभल हिंसा का भी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके लोगों द्वारा यहाँ पर फायरिंग कराई गई। सर ये हमें नहीं मालूम। आज उसकी संपत्ति कुर्क हो रही है, उसके क्या कहना चाहेंगे? सर हम क्या कहें सर, हम भी नहीं, क्या हम क्या कह सकते हैं सर? क्या कह सकते हैं? आप कुछ बताएंगे? आप भी सारिक साठा के रिश्तेदार, देखिए चेहरा वो छुपा रही हैं। सारिक साठा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? फरार चल रहा है वो तो सर बहुत दिनों से यहाँ से है, बहुत दिनों से टाइम से ना है। संभल हिंसा नवंबर 2024 में हुई और तब से अब तक संभल में एक्शन रुका नहीं।
दंगाइयों को पकड़ने से लेकर उनके बुलडोजर से सबक सिखाने तक पुलिस ने अभियान नहीं रोका। संभल हिंसा केस में 97 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब योगी आदित्यनाथ के निशाने पर आईएसआई का मोहरा शारिक साठा है और बहुत मुमकिन कि बहुत जल्द उसे दुबई से खींचकर भारत लाया जाए और किए की सजा योगी राज में मिले। राजू राज, जी मीडिया, संभल।